नमस्कार दोस्तों। आज मैं ब्यूटी सेगमेंट या हेल्थ अपनी हेल्थ के बारे में बात नहीं करूँगी। आज मैं एक ऐसे ख़ास प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगी जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में इसको अप्लाई करके देखा गया था। गेहूं की खेती ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा होती है। इसका प्रयोग सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में किया। जब वहाँ पे वो सक्सेसफुल रहा तब इसे ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉन्च किया गया, और जब ये इंडिया में लॉन्च किया गया तो कई कृषि अनुसंधान केंद्रों ने भी इसको सर्टिफाइड किया, तब ये जाके इंडिया में लॉन्च हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है वो भी कृषि प्रधान देश है, और हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं। जिस इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें मुट्ठी भर अनाज मिलता है वो, और ना ही उस अनाज का वो प्रॉफिट मिल पाता है जिसके वो हकदार होते हैं। और कई बार तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि पाला पड़ जाता है, फसल खराब हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं तो फसल ख़राब हो जाती है। तो कितनी सारी मेहनत करते हैं फिर भी उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। और देखा जाए तो कृषि प्रधान होने के साथ साथ अगर हम आज देखें तो फॉरेन से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फॉरेन से रिटर्न होके इसको खेती कर रहे हैं। जैसे हमारे दादा परदादा जो थे वो कभी ब्रोकली या एलोवेरा की खेती नहीं की, लेकिन आज के टाइम पे लोग अवेयर हुए हैं और उन्हें पता है कि हम कृषि में कितना अच्छा पैसा कमा सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ों को अपडेट करना है, थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन नॉलेज को अपडेट करना है, एक बहुत अच्छी खेती की जा सकती है। जरूरी नहीं कि अब हम एकदम मॉडर्न उस पर चले जाएं कि नहीं हम भी ब्रोकली की खेती करने लगे, या हम भी मशरूम की खेती करने लगे, या हम भी एलोवेरा की खेती करने। हम अपनी ही खेती को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। बस थोड़ी सी नॉलेज है जो कि हमें बढ़ाना है। अपने क्या ऐसा चीज़ यूज़ करें, क्या ऐसा ना यूज़ करें जिसकी वजह से कि हमारी खेती का नुकसान हो, या हमारी खेती ऐसा क्या यूज़ करें जिससे हमारी खेती का प्रॉफिट बढ़े। तो अगर देखा जाए तो खेती किस तरीके से ख़राब होती है। जैसे लोगों के पास खेत होते हैं, कई बार होता है कि खेत की ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है और उसमें खेती कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर कई बार पानी की कमी की वजह से जब पानी नहीं होता है तब भी खेती नहीं हो पाती है अच्छे से, और फसल हमारी सूख जाती है। कई बार होता है बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो भी हमारी खेती ख़राब हो जाती है। फिर अगर हम बात करें कि कई बार होता है कृषि यंत्र, जैसे कि हमें जुताई करनी होती है खेत की, जो खेत जोतना जिसे कहते हैं, हमारा यंत्र ख़राब हो जाता है तो वो महंगे में बनता भी है। तो इस तरीके से किसान कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को झेलता हुआ करता हुआ आगे बढ़ता है, और फसल उग भी जाती है तो कई बार होता है कि फसल देखा बहुत अच्छी लहलहा रही, लेकिन बांझपन की शिकार हो जाती है, जिसमें कि पौधे को चिपकू नाम का रोग हो जाता है, जिसमें कि उसकी जो लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें नहीं होती है, और वो उस पौधे में फ्लावरिंग या फ्रूट्स का बनना नहीं हो पाता है, और किसान आहत हो जाता है, हताश हो जाता है कि उसको वो कैसे सही करे। तो मैं आज एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ जो कि पानी की कमी होने के बाद, जैसे कई धान की खेती में बहुत पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार पानी नहीं मिल पाता है या बारिश नहीं होती है तो धान की खेती अच्छी नहीं हो पाती। कई बार होता है एक्सेस पानी मिल जाता है, गेहूं की खेती में बहुत ज़्यादा पानी हो जाए तो भी वो नुकसान करती है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि पानी की कमी को भी कंट्रोल करे और पानी की अधिकता को भी कंट्रोल करे तो कितनी अच्छी बात है। मतलब ये तो एक मिरेकल की तरह है कि आप उसके नुकसान को भी झेल जाइए, उसके प्रॉफिट को भी इंजॉय करिए, वाली चीज़ है। तो पाला पड़ जाता है, कई बार होता है कि पाला पड़ता है। पाला किसे कहते हैं, जैसे जब कोहरा बनता है पड़ता है तो पत्तियों में वो पानी, जो कोहरा होता है वो पानी बन के बैठता है, उसकी वजह से पत्तियां सड़ जाती हैं। इस प्रोडक्ट के छिड़काव से वो पाला जो बैठता है पत्तियों में वो सरक जाता है ज़मीन में, तो वो कहीं ना कहीं वो एक सिंचाई की तरह भी काम करता है और पौधे भी नहीं सूखते। पाला पड़ने का एक रीज़न ये होता है, जो लोग कहते हैं पाला पड़ जाता है खेतों में, ओला पड़ता है, ओले की वजह से वो जो मार होती है उसको भी झेलता है। और ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आपके प्लांट्स को रिपेयरिंग का भी बहुत तेज़ी से काम करता है, और फिर भी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसी तरीके से बहुत सारे इसके क्वालिटीज़ हैं। मैं अगर जैसे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हर एक चीज़ को मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि बहुत छोटा टाइम होता है, इतने लंबे वीडियो को कोई नहीं देखेगा। लेकिन डेफिनेटली इतना अच्छा है, जैसे कि आप लोगों ने मेरे प्लांट्स को देखा है, कई मेरे टेरेस में लगे हुए प्लांट्स, फ्लावर्स को मैं हमेशा शेयर करती हूँ। मैंने उस पर भी इसका छिड़काव मैं उस पर भी करती हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। बहुत ही अच्छी ग्रीन लीव्स का कलर इतना सुंदर होता है, इतना अच्छा होता है, फ्लावर्स की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है, कलर होता है।
तो आप जब इसको अपने खेतों में भी जब किसान भाई इसको अप्लाई करते हैं तो हमने तो कई रिजल्ट देखे। मैं लखनऊ में जैसे आसपास के जो गांव हैं, माल रोड साइड गांव हैं, उन गांव में अगर आप कभी जाकर पता करिएगा तो वहाँ पे भी एप्सा की खेती होती है। हम लोगों ने किसानों को ऐसे एक्सपेरिमेंट किया कि आप 1 बीघे खेत में आधे में आप डालिए और आधे में आप मत डालिए एप्सा टी। किसान ने अपने ही खेत के एक ही बीज को, एक ही तरह की खेती को का फ़र्क देखा है, तब एक भरोसा वहाँ से जगता है इस प्रोडक्ट पे। और ये प्रोडक्ट है हमारा एप्सा-टी। एप्सा-टी एप्सा का जो फुल फॉर्म है वो है ऑल पर्पस स्प्रे एजुवेंट, जो कि 80% तक आपके मतलब फसल की सक्रिय तत्व को बढ़ा देता है। जैसे कि हम अगर खरपतवार नाशक का यूज़ करते हैं तो उस प्रोडक्ट का वो 80% एक्टिवनेस बढ़ा देता है। ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास अब ये है कि लोगों को सबसे पहले इस चीज़ का होता है कि चलो ठीक है, हमने ये चीज़ें सुन ली, लेकिन ये कितना सेफ़ है, कैसे सर्टिफाइड है। तो मैं बताऊं आपको कि इंडिया में जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, जिसमें से 11 अनुसंधान केंद्रों से इसको सर्टिफाइड किया गया है। इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में इसको 11 कृषि अनुसंधान केंद्रों ने इसको सर्टिफाइड किया है। और हमारी 19 तरह की फसलों में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे जो अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि महात्मा फुले यूनिवर्सिटी जो है जलगांव महाराष्ट्र में है, कोंकण विश्वविद्यालय रत्नागिरी से इस पास आउट किया गया। जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे गेहूं का किया गया था। तमिलनाडु कोयम्बटूर में इसको सर्टिफाइड किया है। और विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में प्याज और टमाटर पे ये अनुसंधान किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर बेंगलोर में भी किया गया है, और केरल में भी इसका रिसर्च किया गया है। तो ऐसे कई हैं, टोटल जो हैं वो 11 अनुसंधान केंद्र हैं जहाँ पे इसको सर्टिफाइड किया गया हो। और ये 19 तरह की फसलों जैसे गेहूँ, चावल, टमाटर, आलू, केला, प्याज, चाय की पत्ती में भी इसका प्रयोग किया गया है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। काली मिर्च, मसालों में भी, तंबाकू में भी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कई फसलों में इसका प्रयोग करके देखा गया और ये हमेशा कारगर रहा है। आज भी जो हमारे आसपास जो गांव हैं, छोटे छोटे लखनऊ के आसपास जो गांव हैं, हमने उनमें भी प्रैक्टिकल करके देखा और है, इसका रिजल्ट है। और अनापत्ति जो इसका सर्टिफिकेट मिला है, प्रमाण पत्र जो मिला है, एक प्रमाण पत्र मिला है वनस्पति रक्षा निर्देशालय फरीदाबाद से, वहाँ से इसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। तो बहुत ही अच्छा गुणवर्धक है, क्रियाशीलता को ये बढ़ाता है, अच्छा अवशोषक है, मिट्टी के अंदर का अवशोषण बहुत अच्छा कर देता है। मिट्टी में जो जैसे हार्ड हो जाती है तो उसमें हार्डनेस की वजह से वो पानी का अवशोषण अच्छे से नहीं हो पाता है, लेकिन इसको मिलाने के बाद उस खेती में, जैसे हमें कहते हैं ना, जो किसान भाई होंगे, जो किसान से जुड़े होंगे, वो सुने होंगे कि ट्रैक्टर से वो काफ़ी गहरे उसमें, मतलब 2-2 फीट, 1-1, 1.5 फीट की खुदाई करवाते थे। ज़मीन पलटा जिसे कहते हैं, कि ज़मीन पलटवाते थे। वहाँ पे इसका असर बहुत अच्छा होता है कि अगर आप नहीं भी ज़मीन पलटवा रहे, फिर भी बहुत थोड़ा सा अगर जुताई हो रही है ट्रैक्टर से, तो भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इससे वाष्पीकरण का जो प्रोसेस होता है वो भी कम हो जाता है। जैसे गर्मियों में पानी की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं तो भी, और सिंचाई ना होने की वजह, लेकिन वाष्पीकरण की वजह से पानी सूख जाता है, तो वहाँ पे वाष्पीकरण को भी कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना आदि की खेती में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। अभी मैंने भी छोटे से अपने कहते ना टेरेस पे एक टेरेस गार्डन बनाया है, उसमें भी मैंने खेती की थी। खेती इन द सेंस मैंने मेथी और मूली, इन सभी चीज़ों को, धनिया की पत्ती हुई, जो कि विंटर में अच्छा लगता है ताज़ी ताज़ी तोड़ के खाने में, मैंने उसका किया था। उसमें मैंने एप्सा-टी डाला था। आप मानेंगे नहीं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। तो ये एक बहुत ही और इसको जैसे कई बार होता है कि मतलब कैसे इसको यूज़ करना है, क्या है, या कोई भी किसी तरह का डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। इसको 15 लीटर पानी में 5 ml मिलाना है। जो हमारे किसान भाई जैसे कंधे पे रख के दवा डालने वाली जो मशीन होती है, वो 15 लीटर की होती है। उसके 15 लीटर में हमें 5 ml डालना है, और हमें 3 लीटर पानी में इसको 1 ml डालना है। तो और अब सोचिए 1 ml क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है।
सिंचाई से पहले हमें इसको ऐसे करना होता है जैसे हम फर्स्ट स्टेप में क्या कि जब हमने खेत की जुताई कर दी और बीज डाल दिया, बीज के बाद जब हम सिंचाई करने जाते हैं उसके 8 घंटे पहले हम इसका स्प्रे कर दें, उसके बाद हम उस खेत की सिंचाई कर दें। फिर जब हमारे पौधे में गांठ बन जाए, मतलब पौधा बड़ा हो जाता है, थोड़ी सी गांठ बन जाए, तो हम इसमें इसके फिर एक बार छिड़काव करवा दें। फिर उसके छिड़काव से 8 घंटे बाद फिर हम इसमें फिर से अपने खेत में सिंचाई करवा दें। फिर जब फ्लावरिंग होने वाली होती है उसके पहले हमको इसको एक बार फिर से इसमें छिड़काव करके इसका, और हमें इसको सिंचाई करनी है। उससे क्या होगा ना, हम देखेंगे तो हमारे जो फसल है बहुत अच्छी होगी। गेहूं की फसल है, चावल की फसल है, उसमें बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट है, जिसके लिए कि आपको एक बार यूज़ करके देखना चाहिए। और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। हम यहाँ पे किसानों पे इसको प्रयोग कर रहे हैं और होपफुली कि मेरे घर में भी ये यूज़ हो रहा है। इस बार ज़रूर मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी, क्योंकि आप तभी किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव होते हैं जब आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं। लोगों का कहना है कि अरे एमवे जैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, या एमवे जैसा है, एमवे नहीं है, क्योंकि एमवे अपने में ही एक अलग क्वालिटी है। एमवे मार्केट में अपने एमवे जैसे तो अगर देखा जाए तो मदर ऑफ नेटवर्किंग तो एमवे ही है, लेकिन क्या हर एक ब्रांड एमवे बन पाता है? नहीं। एक भरोसा है, एमवे एक भरोसा है। सबको पता है कि सब कुछ होगा, लेकिन एमवे का प्रोडक्ट जो है आपको कभी हार्म नहीं पहुंचाएगा, सबको सूट करेगा। और गोल्ड इज़ गोल्ड, गोल्ड जैसा है नहीं होता है, गोल्ड इज़ गोल्ड। तो मैं यही कहूँगी कि ये अपना गोल्ड इज़ गोल्ड ही है, कोई जैसा नहीं है कि हाँ वैसा ही है। क्योंकि मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, और मैं तो यही कहूँगी कि मार्केट के किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को कहने के लिए सब कोई कहता है कि इन सभी चीज़ों का अगर देखा जाए ट्रेंड तो कहीं ना कहीं एमवे ही लेकर आया कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए, किसानों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। और ब्यूटी के लिए देखा जाए तो ब्यूटी में अलग अलग उसके सेगमेंट्स हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ का, न्यूट्रीलाइट का तो एक अपना ही ऑसम रिज़ल्ट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करूँगी कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी आपको अच्छी लगी होगी। एक शॉर्ट टर्म पे, एक शॉर्ट पीरियड पे मुझे एक जो जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे लगी कि आपको देनी चाहिए और करना चाहिए वो मैंने किया। थैंक यू।